योगी योगी जी जिंदाबाद। कहाँ गए वो हिंदू? हिंदू जागो जागो, आजकल हमारी गौ माता काट के खा रहे। तो यादव की रहेगा वो। यादव जी है तो आपने जातिवाद कर दिया यहाँ पे। और अब तो योगी जी को यहाँ पे सीएम देखने के लिए खड़े हो। हम सीएम नहीं देखना चाह रहे, हम इस बार पीएम देखना चाह रहे हैं। लागू करना होता है, पेपर्स पे करना होता है, जमीनी स्तर पे काम करना होता है। रोज सरकार में बताओ ना भाई, कितने एनकाउंटर आए थे, सब अखिलेश भैया को मारा था। ये जितने काम किए थे सब अखिलेश भैया ने किए हैं। नशे में ये नशा उतरता योगी जी पे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। खुला है योगी जी जिंदाबाद, घर घर योगी, घर घर योगी। अखिलेश यादव कह रहे पेपर्स पे काम हुआ, आप ही कह रहे कि उन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, पेपर्स पे काम। नोटबंदी में आपके पिताजी खत्म हो गए थे, ऐसे किसी के भी पिताजी खत्म हो जाएंगे तो सरकार पैसे देने के लिए बैठी हुई है। यार सबसे ज्यादा वहाँ पे बुरखे वाली मिलेंगी खड़े हुए। एमएमजी हॉस्पिटल चलो दिखा दूंगा। हिंदू की जनसंख्या गिनवा देना कितनी है, बुरखे वालों की जनसंख्या गिनवा देना कितनी है। जैसे वो बाबा है तो ऐसे बाबा हम बन जाएंगे। योगी जी तो कब के बाबा बन चुके हैं। तो हम भी, ज्यादा उम्र तो नहीं है उनकी, हम ही बाबा बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको भी बाबा बनना है और क्या, अखिलेश भाई तो भाई रहेगा। तो अखिलेश यादव जब आएंगे तब आप बाबा बनेंगे या फिर पहले ही बन जाएंगे? तो उनके सामने ही बन जाएंगे। उनके सामने बन जाएंगे, अभी तक नहीं बनेगी जैसे योगी तब तक की नहीं बनेंगे आप बाबा। तो उनके सामने बनेंगे, ये दिखाएंगे ये वाला इलेक्शन। अच्छा, हाँ पक्की बात है हमारी। हरा के दिखाएंगे। और क्या, क्लियर दिल से कह रहे हैं हम। दिल से कह रहे हैं। लगता है योगी जी, मतलब कह रहे हैं योगी जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं। लोग नहीं, सुनो, अच्छे काम कौन से किए हैं बताओ पहले मेरे को। अच्छे काम कौन से करे ये बताओ पहले। रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवे, तो ये सब अखिलेश के ये सब जो सब पास अखिलेश यादव के उनके। बताइए, काम पेपर्स पे होने चाहिए, जमीनी स्तर पे होने चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे पेपर्स पे काम हुआ, आप ही कह रहे कि उन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, पेपर्स पे काम। ठीक है, पेपर्स पे काम होता ही है, फिर जमीनी स्तर पे। तो इनने जो क्या काम किया, इन्हें घर कितने बर्बाद हुए ये बताओ पहले। किसके? धी बेटी से किसी को पता करके पूछना, जनता को पूछना, कितने बहुत घर बर्बाद हुए। अच्छा एक बात बताइए, आपका घर, एक मिनट रुकिए, आपका घर गवर्नमेंट की जमीन पे बना है, किसी दूसरे की जमीन पे बना है, 40 साल से बना हुआ, 40 साल से आप वहाँ रह रहे हैं। अब अलग अलग सरकारें आती है तो खाली करवाएंगी, सरकारी जमीन पे कब तक क्या आप रहेंगे? ऐसे अगर किसी का घर या मेरा हो, आपका हो, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, किसी का भी घर अगर सरकारी जमीन पे बना है, किसी और की जमीन पे बना है, तो गवर्नमेंट तो खाली करवाएगी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो। सुनो, अब अखिलेश यादव ने नहीं खाली करा तो उसमें अखिलेश यादव की गलती। नोटबंदी मेरे पिताजी खत्म हुए थे, कुछ सरकार क्या दे रही थी, कुछ दिया मेरे को, कुछ नहीं दिया। क्या नोटबंदी में पिताजी खत्म हुए थे, नोटबंदी में इसी सरकार बंदी जब ही। नोटबंदी में आपके पिताजी खत्म हो गए थे, ऐसे किसी के भी पिताजी खत्म हो जाएंगे तो सरकार पैसे देने के लिए बैठी हुई है। यार हमें जो पैसा थोड़ी चाहिए सरकार से, हम तो अपना मेहनत हाथ पाए से कमाएंगे, खाएंगे। क्यों बोल रहे हैं आप पैसा चाहिए? नोटबंदी हुई ना तो उसमें मतलब भाई नोटबंदी हुई थी, उसमें नोटबंदी में कितने लोगों का नुकसान हुआ है? आपका ही नहीं हुआ, जितने लोग खड़े साथ में पूछ रही तो सबका ही हुआ होगा नुकसान नोटबंदी में। चलो ठीक है, हम तो अखिलेश भाई को सलाम करते हैं और करेंगे हमेशा। और बताओ, नहीं वो अच्छी बात है कि आप जिसको भी सपोर्ट करें, चाहे वो अखिलेश यादव को, मायावती, किसी को भी, लेकिन बात लॉजिकल करिए। अब आप ऐसा लग रहा है कि पी भी रखे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? योगी जी योगी जी की कमल। तो कह रहे हैं अखिलेश भैया को लाने के मोड में ही। कुछ नहीं, अभी तो नशे में है इसलिए, नशे में अभी ये नशा उतरता योगी जी पे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। यादव अच्छा तो यादव की रहेगा वो। यादव जी है तो आपने जातिवाद कर दिया यहाँ पे। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बात दिल में है मेरे में वो बात कह दिया। हम ठाकुर ठाकुर करेंगे, हम ठाकुर ठाकुर करेंगे, फिर ये कहेंगे कि क्या नाम जातिवाद हो रहा है। हाँ, फिर हम ठाकुर ठाकुर करेंगे ना, फिर जातिवाद हो जाएगा। अभी जरा सी देर अखिलेश भैया बैठने चाहिए मुख्यमंत्री के पास। कैसे बैठ जाएंगे अखिलेश भैया? जब से क्यों नहीं बैठे अखिलेश भैया? बैठने के बाद कर क्या लिया अखिलेश भैया ने? और अब तो योगी जी को यहाँ पे सीएम देखने के लिए खड़े हो। हम सीएम नहीं देखना चाह रहे, हम इस बार पीएम देखना चाह रहे हैं। पीएम देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अरे तो कह रहे सीएम की कुर्सी से उतार के फेंक देंगे तो। मैडम ऐसे कैसे फेंक देंगे? अभी हम जनसंख्या में ही कम है। अभी आपने देखा था यूजीसी लगाया, ठीक है ना, हमने यूजीसी हमने तुरंत बंद करा दिया। हमारे अंदर पावर थी, हमने करा दिया। गरीबों का घर तोड़ रहे होगी। कौन सा घर तोड़ दिया? जब मैडम अवैध जाके बैठ जाओगे तो तोड़ेंगे नहीं घर, हमारा तोड़ लो आकर। भाई हम तो दादा परदादा की लाई जमीन है हमारी, हमारे कैसे तोड़ दोगे? अखिलेश भैया तब तो किसी की जमीन नहीं टूटी, किसी की घर नहीं खाली करवाए गए। अरे मैडम उन्होंने तो और अवैध बसा दिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो और अवैध बसाए हैं। जाकर देखो, कितने दिखवा दूंगा। ये क्या नोटबंदी में इनके पिताजी खत्म हो गए थे, पैसे नहीं दिए सरकार ने। तो नोटबंदी में मैडम, नोटबंदी में पिताजी खत्म हो गए, उसमें योगी जी का है, बीजेपी का हाथ थोड़ी है। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं मर जाऊँ तो मेरे हाथ में थोड़ी है, इसमें योगी जी थोड़ी आ जाएंगे। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन योगी जी के कामों से खुश नहीं है, योगी जी के काम नहीं बढ़िया लगे। तो उनमें केस कितने हैं ये बताओ पहले। उनपे अखिलेश यादव पे केस नहीं है।
मुलायम सिंह पे केस नहीं है? कोई बात नहीं, सब पे है। मतलब ये कह रहा हूँ, मतलब वो जैसे सरकार ने हटा ली है, बात खत्म हो गई। सरकार उनकी बनी, जिसकी सरकार आएगी वो हटाएगा, जिसकी सरकार आती है सब हटाते हैं। जो भाई जिसका बाप दरोगा उसको डर किस चीज का? एक बात बताओ, मैं 50 लाख का कर्जा लूं, ठीक है, 20 लाख का मकान बनाऊं, 10 लाख गाड़ी खरीदूं, 20 लाख खाते में रखूं, 10 आदमी से लेकर रोज घूमूं, और फिर क्या हूं मैं रईस हो गया? वो हाल मोदी योगी का है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा क्या है बता तो दीजिए, बता तो दीजिए क्या कहना मैंने क्या बोला अभी? समझ में नहीं आया आपको? अभी बताइए, एक बार सही से बताइए, जानता सुनना चाहती है, मुझे नहीं समझना, जनता को सुनना है। कर्जा लिया, ठीक है, 20 लाख का मकान बनाया, 10 लाख गाड़ी खरीदी, और फिर उसके बाद 4 आदमी लेकर मैं साथ में घूम रहा हूँ 10 दिन, और फिर बोला मैं रईस हो गया। तो ये हाल मोदी और योगी का है, बात खत्म हो गई। तो योगी और मोदी ने कौन सी प्रॉपर्टी बना ली भाई? भक्का रहे हो, डराओ ना, दिखाओ ना उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी तो बता दीजिए उनका। भगने में थोड़ी होता है, खड़े हो गए सामना करो तब बताएंगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी और 50 लाख की प्रॉपर्टी और 10 लाख का गाड़ी लेके खड़ा है, और वो पैदल जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन की लाइन में लगेगा, वो ट्रेन की टिकट भी लेगा ना लिया कुछ पता नहीं। टीटी ने पकड़ लिया तो हाथ जोड़ के कहेगा बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई, इस बार अगली बार से नहीं चढ़ने का हूँ। जैसे कई सारे यादव है वो मतलब योगी जी से नाराज है, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए सत्ता में। भैया अखिलेश यादव जी देखो, सब हमने कई बार, आपने भी देखा और हमने भी देखा, ये सारे लोग बाहर नु कहते हैं भैया हमारी सरकार आने दो हम बता देंगे क्या है। अच्छा। हमारी सरकार आने दो हम बता देंगे क्या है। भाई सत्ता में सबकी सरकार आनी चाहिए, मैं कहता हूँ सबको मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिला था उन्होंने कर लिया, योगी जी को मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति देख लो, नोएडा की स्थिति देख लो, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की कहीं भी स्थिति देख लो, क्राइम रेट देख लेना कहाँ पर जा रहा है, उस टाइम पर देख लेना क्राइम रेट कहाँ पर था। पर ये जो कहा किसने लागू? किसने कराया? अखिलेश भैया ने किया था। क्या सब चीजों गाजियाबाद सब चीजों का उनकी गवर्नमेंट लागू करना होता है, पेपर्स पे करना होता है, जमीनी स्तर पे काम करना होता है। लंबा रोज सरकार में बताओ ना भाई कितने एनकाउंटर आए, सब अखिलेश भैया ने मारा था, ये जितने काम किए थे सब अखिलेश भैया ने किए हैं। अच्छा। हाँ, अभी 100 नंबर लागू करना होता है, 100 नंबर का जो कॉल है वो उसको उठाना भी होता है। उन्हें सब अखिलेश भैया ने किए थे। जितने मेट्रो पेट्रो हाईवे भाई अखिलेश भैया के हाथ गए हैं। भाई आप 100 नंबर पे उस टाइम पे डायल करते हैं, किसके हाथ पे है? 10 मिनट में आ जाएगी यहाँ पर पुलिस, केवल योगी जी की बदौलत। वो बात नहीं कर रहा हूँ, आ जाएगी तो फांसी थोड़ी छुड़ा देंगे, मार देंगे और क्या कर देंगे। मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, तुम तो नशे में हो, मैं नशे में नहीं, बात कह रहा हूँ मैं तो बस। नशा ऐसा क्यों किया है आप? कोई ने वो नशा थोड़ी था। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं इसलिए नशा कर लिया। अरे नहीं, क्यों नहीं है भाई, वो लग रहा है ना, या तो लोग खुशी में बीते हैं, गम में, ये गम में भी रहे हैं। अच्छा भैया देखो भाई, नहीं अच्छा योगी जी कह रहे हैं कि जो एक मिनट रुकिए, अभी जो 2027 के चुनावों की बातें चल रही है, इसी बीच में योगी जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके का बयान देना चाहिए मुख्यमंत्री को? चलो कोई बात नहीं है, इस बातों को मैं उनको भी समय में बताएंगे। समय जो आएगा ना 27 का, जब बताएंगे हम। मैडम वही तो अभी तो बताया मैंने, ये वही कह रहे हैं कि हमारा क्या नाम है, हमारी सरकार आने तो हम बताएंगे। वो सामने इन्होंने अभी बोल ही दिया कि हमारी सरकार आने तो हम बताएंगे। करना चाह रहे हैं मतलब अखिलेश यादव अरे वो अब इनको मौका मिल ही नहीं रहा है गुंडागर्दी करने का। तो योगी जी ने सख्त आदेश दे रखा है, टांग तोड़ के घर में बिठा दिया जाएगा। अगर जो गुंडागर्दी करेगा तू तेरे घर को भी तोड़ दिया जाएगा। हाँ सीधे ये जो बात बोलते हैं योगी जी, जितने भी गुंडे हैं वो अपनी गुंडागर्दी कम दिखाएं, उनका जो कहा जाए इलाज अच्छे से किया जाएगा। इस बयान से सहमत है आप योगी जी के? हाँ वो ये बात सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर इसमें जो गुंडा करे, जो बदतमीजी बोलेगा, ज्यादा किसी से लड़ाई करेगा तो मरेगा ही मरेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। मतलब आप मानते हैं पहले की सरकार में जो बदतमीजी करता था वो खुलेआम घूमता था? क्यों, वो भी मरता था। कौन सा उसमें अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद कौन था? अब इतनी मेरे को पता नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। मैं भी बताया तो है, अतीक अहमद का एनकाउंटर जब अखिलेश की सरकार में क्यों नहीं होता, बीजेपी के आते क्यों हो गया? इलाज क्यों हुआ बीजेपी के आते ही? योगी जी ने क्यों किया इलाज? चलो इस समय को भूल जाते हैं, बताएंगे, फिर समय पे बताएंगे। 27 में बताएंगे जब अखिलेश भैया सत्ता में बैठे। समय पे बताएंगे। अखिलेश भैया सत्ता में आएंगे तब। हाँ सब चीजें अच्छी चीज है। चलिए क्या नाम हुआ सर आपका? विष्णु विष्णु कहाँ से आप? आगरा। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? 2027 में इलेक्शन है विधानसभा के उत्तर प्रदेश। योगी जी। योगी जी किसी और को नहीं देखना चाह रहे हैं? अब यादव जी चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, अखिलेश भैया की सरकार बननी चाहिए। जो चाह रहा है वो चाहने दो, बनेगी योगी। योगी जी की बनेगी? आएंगे मैडम, योगी जी खुला है, योगी जी जिंदाबाद, घर घर योगी, घर घर योगी, योगी जी जिंदाबाद। योगी जी भाई मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनसे दुखी है। मतलब कहा जाता है कि इस तरीके के बयानबाजी देना, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठकर कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, इस तरीके के बयान क्या सोचा देते हैं? मुसलमानों की मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के बारे में बात चल रही है ना,
मैं जहाँ पर रहता हूँ मैं शुरू से ही मुसलमानों में ही क्या नाम है, मेरे आसपास सारे मुसलमान हैं, ठीक है ना। मैंने एक कान से अजान सुनी है और एक कान से मैंने आरती सुनी है। इधर मंदिर है और इधर मस्जिद है, ठीक है ना मैडम। मुसलमानों की बात है, मेरे गांव में आकर देखना, मैं मोटा गांव से बिलोंग करता हूँ, वहां पर आके बता देना कौन सा मुसलमान परेशान है। रही मुसलमान की बात, सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, सबसे ज्यादा इलाज मुसलमानों का हो रहा है और सारी फैसिलिटी मिल रही है। सबसे ज्यादा वहाँ पे बुरखे वाली मिलेंगी खड़े हुए। MMG हॉस्पिटल चलो दिखा दूंगा। हिंदू की जनसंख्या गिनवा देना कितनी है और बुरखे वालों की जनसंख्या गिनवा देना कितनी है। सभी योजनाओं का लाभ मैम गाजियाबाद के हॉस्पिटल में नहीं, सभी सरकारी हॉस्पिटलों में। हिंदू तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है इलाज करवाने और मूर्ख है जा रहा है वहाँ पर। ये बताओ जो अखिलेश भैया की सरकार में नहीं होता था, ये उनके सरकार में नहीं हुआ था क्या? जो सब काम उनके सरकार में होते थे, उनको मौका कहा दिया इन्होंने? उन्होंने 3 तलाक क्यों नहीं हटाया फिर? एक बात बता दो ना, सब क्यों नहीं हटाया 3 तलाक? धारा तो उनकी चल रही है, कौन सी धारा चल रही है? ये सब उन्होंने 3 तलाक क्यों नहीं हटाया? अगर जो ऐसी बात आ रही है तो 3 तलाक क्यों नहीं हटाया? संत भवन में बैठे हुए किस लिए बैठे हैं? इसलिए अपने अरे अपन एक बात वार्ता करिए खाली। हाँ, मैं जिला प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज के। मेरा नाम अजीत त्रिपाठी है। जो हमारे जिले प्रयागराज में जो अच्छा काम योगी जी ने कर गया, कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता है। और पूरे यूपी में जिला प्रयागराज की बात नहीं, पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में। और योगी जी मुझे भली बात से जानते हैं, मैं अजीत त्रिपाठी बोल रहा हूँ। ये मीडिया तक बात फैलाना। यादव जी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, खुद यादव है। ये सब कहने की बातें हैं, सब भावनाएं हैं लोगों की। तरह तरह की बाकाओं पे आ रहे हैं, कितनी वोट मिलेगी, कितना। पिछली बार भी बोल रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ कोई कर नहीं पाएगा ना आगे कोई कर पाएगा। अभी जो सरकार चलेगी सिर्फ योगी जी जिंदाबाद। कोई बात नहीं, श्री राम बोलेंगे जब समय आएगा ना, जब राम मंदिर तो अखिलेश यादव गए ही नहीं है। अरे क्यों नहीं गए? वो किसी के पेट में थोड़ी घुसा है? बता दो ना कितना गए हैं भाई, उनके पेट में थोड़ी घुसा है, गए क्या नहीं गए उनको, वो तो उनका जय श्री राम, गौ माता की, भारत माता की। गौ रक्षक है, गौ रक्षक रहेंगे। कहाँ गए वो हिंदू जागो जागो। आजकल हमारी गौ माता काट के खा रहे, हम तो वो हैं अंदर थे और अंदर रहेंगे। जो भी हमारी गौ माता पे